हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है सेट, उसके बारे में जानेंगे। उसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें डिफाइन सेट्स है, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, सबसेट्स किनको बोलते हैं, अंडरस्टैंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होता है, or some formulas on the cardinality of set. Cardinality is basically the number of elements inside a set होता है। तो हम लोग अपना डेली लाइफ में जैसे कि देखते हैं, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है। जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि रिवर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बिहेवियर है। तो अगर कोई भी ऐसी ऐसा जो है एंटिटी है या ऑब्जेक्ट है जिसमें हम मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक हैं, अगर हम बोलें कि प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, तो मिलकर वो ऑब्जेक्ट बनता है कुछ इस तरह से। जैसे अगर मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका कुछ बिहेवियर है। ह्यूमन बीइंग है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनका कुछ बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब है फंक्शन, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं। ओके। जैसे अगर कार है या मोटरसाइकिल है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में आ जाता है जैसे कि कार की डायमेंशन, उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ, और उसमें उसका कलर कैसा है, उसमें जो है ब्रेक्स हैं, स्टीयरिंग है, गियर्स हैं, व्हील्स हैं। ओके। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिहेवियर में आ जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कर क्या सकता है। कार कैन रन। ओके। कार कैन अप्लाई ब्रेक्स। कार है कैन लाइट। ओके। तो इस तरह से मतलब हमारे पास जो है हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें उसका बिहेवियर और प्रॉपर्टीज आ जाता है। और इसी तरह से अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाता है। ओके। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन आवर रियल वर्ल्ड? एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैविंग सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जैसे कि अभी एग्जांपल्स बताए थे, तो वही यहाँ पे एग्जांपल डिफाइन किया गया है। और सेट में क्या होता है कि बेसिक अगर हम सेट को समझना चाहें, वैसे सेट का डेफिनेशन तो नहीं दे सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि सेट का डेफिनेशन अभी अनडिफाइंड है। सेट का डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता है, बिकॉज वो फिर साइक्लिक हो जाएगा उसमें। जो अगर हम डेफिनेशन में हम कुछ ना कुछ थ्योरम या एक्सियम का यूज करते हैं, तो वो साइक्लिक बन जाता है, जिसका वो एक लूप में चला जाता है। तो यहाँ पे हम सेट का डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वहाँ उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड यहाँ पे समझना जरूरी है कि अगर हम सेट्स की बात कर रहे हैं, तो सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर। तो वो पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमें उसके बारे में पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या हम कौन से एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, एम्बिगुअस है, तो वो सेट में नहीं आ सकता, क्योंकि हम उसमें एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उनको लिस्ट डाउन नहीं कर सकते हैं। तो well defined means if there is some reason or rule by which we can distinguish whether given object of the universe belongs or not belongs to the collection। तो यहाँ पे भी जो ये यूनिवर्स बोला गया है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम सेट्स के एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं या कंसीडर करते हैं, तो उसमें हमें उसका यूनिवर्स पता होना चाहिए, मतलब उसका पेरेंट पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली उस सेट के एलिमेंट्स हैं या जो उस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर्स से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, एंड उसको हम लोग सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैंने बोल दिया है, तो ये हो गया यहाँ पे universe। अब इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे।
ओके, अब ये हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम लोग जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू जो है सिंबल से डिनोट करते हैं। और तो जो ये यूनिवर्स है ये नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये भी जो है एक तरीके से सेट है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये जो है इनफाइनाइट सेट में आएगा क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट है, वी कैन नॉट काउंट देम। तो अब यहाँ पे जो सेट्स हम बोल देंगे कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ओके, तो वो ये एक सेट बन जाएगा। इसको हमने ए से डिनोट कर दिया है कि ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ठीक है, तो ये एक तरीका है डिनोट करने का इस तरह से। तो यूनिवर्स की, अब ये क्या है, ए इस यूनिवर्स को बिलोंग करता है। तो ये वेल डिफाइंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे पास है नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स, एंड जो उसका सेट होगा, अगर हम उसके अंदर फिर जो है सेट्स को डिफाइन करना चाहेंगे तो हमें वो पर्टिकुलरली पता होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन, लाइक ओके। अगर हम बोले यहाँ पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइक डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय 10, तो वो एक सेट बन जाएगा, वो कोई और सेट होगा। या हम बोल देंगे कि द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो वो तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सी से डिनोट कर देते हैं। तो ये सारे सेट्स जो हैं इस यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि कंसीडर द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास। तो अब उस क्लास में जो कुछ टीचर्स या स्टूडेंट हैं, अगर उनको बोला जाए कि यू हैव टू राइट डाउन द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंस इन योर क्लास, तो टीचर्स या स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 10 है या 20 है, तो कुछ लोग के लिए 4 या 5, या कुछ लोग बोलेंगे कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इन आवर क्लास। तो ये यहाँ पर जो सेट है वो वेरी कर रहा है, वो वेल डिफाइंड नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी रेज हो रही है। तो ये जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट जो है अनडिफाइंड हो रहे हैं, जिनको हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट इज a set that is collection of all objects of a group in consideration। मतलब कि हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो वो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ऊपर देखा था यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो वो हो गया यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से ऑल 8 planets आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल planets इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सपोज ये हमारा कोई यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब हमारे यूनिवर्स में हमारा एक सोलर सिस्टम भी आ जाता है, तो उसके अंदर भी कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया उसके अंदर का सेट जिसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से जो है एग्जाम्पल समझने हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो 5 जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वॉवेल्स में, ए ई आई ओ यू। तो दीज आर द एलिमेंट्स और दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट। ओके, और सेट्स को हम लोग यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट कर दे रहे हैं, सेट ऑफ ऑल नंबर्स को डब्ल्यू से, सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड कैपिटल लेटर से डिनोट कर दे रहे हैं। और उसके यहाँ पे एलिमेंट्स को हमने लिस्ट डाउन कर दिया है।
ओके। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट। और यहाँ पे एग्जांपल एक ए नाम का सेट है, इसमें ए बी सी डी कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो इसकी कार्डिनलिटी है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4। और उसको हम एन और ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके। तो सेट्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट भी होते हैं। तो इनफाइनाइट में आ जाते हैं जिसमें हम जो है सेट्स को लिस्ट डाउन नहीं कर सकते हैं। उसमें जो है एलिमेंट्स को काउंटेबल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। फाइनाइट सेट है कि उस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। कार्डिनैलिटी निकालना यहाँ पर एक अलग वो कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। कार्डिनैलिटी हम इनफाइनाइट सेट की भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली उसको लिस्ट डाउन तो नहीं कर सकते हैं नंबर काउंटेबल फॉर्म में, लेकिन उसको कार्डिनैलिटी निकालने का तरीका होता है। वो हम लोग दूसरे सेशंस में देखेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल है, कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ फाइनाइट सेट and all the persons living on the earth is a finite set. Set of all integers is a infinite set. Okay? इंटीजर नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर्स हैं इंटीजर्स के अंदर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स के मेथड्स हैं। रोस्टर मेथड, उसके बाद डिस्क्रिप्शन मेथड, देन सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर देते हैं। जैसे अगर हमारे एग्जाम में आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेट वी बी द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो राइट डाउन इन द रोस्टर मेथड और रोस्टर फॉर्म। तो हम उसके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कौन से सेट की बात हो रही है। ये बोल रहा है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, या बोल सकता है कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम कॉन्सोनेंट्स राइट डाउन कर देंगे, एलिमेंट्स को लिख देंगे इस फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन मेथड होता है कि हम सेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आया कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, अगर डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना होगा तो हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, वी नो दैट नेचुरल दीज आर द नेचुरल नंबर। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में हम कुछ कंसीडर करते हैं। सेट बिल्डर मेथड में हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिस्ट डाउन नहीं कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको डिस्क्रिप्शन वे में भी नहीं लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। तो हम कोई वेरिएबल कंसीडर करके फिर एक रूल बनाते हैं, उसकी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट वी बी द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स यहाँ पर जो है एलिमेंट है जो हमने कंसीडर किया हुआ है, जैसे हम लोग करते हैं लेट एक्स करके। तो यहाँ पे ये हो गया दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है जो इंग्लिश अल्फाबेट्स को होल्ड कर रहा है। तो ये लिखने का तरीका होता है, हम सच दैट ये डबल कॉलन का यूज भी कर सकते हैं और स्लैश का यूज भी कर सकते हैं। तरह से यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो अगर हम बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100, तो एंड एक्स इज ऑड नंबर, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स इज एन ऑड नंबर। ओके, एक्स इज एन ऑड नंबर। तो सॉरी 100 नहीं आएगा, यहाँ पे जो है हम इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स,
एम्प्टी सेट और नल सेट। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, या फिर हम उसको बाई सिंबल से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है एम्प्टी बॉक्स, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल है होल नंबर्स लेस देन जीरो, तो वो सारे होल नंबर्स जो जीरो से छोटे हैं, लेकिन होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये जो सेट बनेगा वो एक एम्प्टी सेट बनेगा। उसी तरह से द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय टू, तो इवन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है और टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो सेट तो बनेगा ही नहीं कोई, तो वो एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल इवन प्राइम नंबर, तो हमारे पास टू होता है, तो ये इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा, तो ये सिंगलटन सेट है। इसी तरह से ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, तो वो सिर्फ वन। अब यहाँ बात हो रही है डिसजॉइंट सेट्स की। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं और उन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेट है ए और सेट बी, तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, तो ये दोनों सेट्स कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में आ जाता है यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यूनियन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, और यूनियन का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है। तो ए यूनियन बी करेंगे, और फिर जो इस ए यूनियन बी सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, ये एक सेट हो गया ए यूनियन बी इज सेट, इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के एलिमेंट्स भी होंगे प्लस बी के एलिमेंट्स होंगे एंड बोथ। वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, और वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं यूनियन के अंदर। और उसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, ए यूनियन बी को डिफाइन किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में कि कोई एक एक्स वेरिएबल है जो होल्ड करेगा ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, वो दोनों के एलिमेंट्स। ओके। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या आएगा कि दो सेट हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि एक्स ए में भी हो और एक्स बी में भी हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंड का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है कि दोनों में एक्स ए में भी हो एंड बी में भी हो कॉमन एलिमेंट्स। लेकिन अगर दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या निकल के आएगा, एम्प्टी सेट। कोई भी, क्योंकि एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है, और इंटरसेक्शन का रूल ही यही है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो वही आएंगे इसमें, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा अगर वो सेट, अगर दोनों सेट्स डिसजॉइंट है। डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना हो तो क्या होता है कि अगर यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, और अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में हों, या बी माइनस ए कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ बी में हों, ओनली इन बी, ओनली इन ए, वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो, और यहाँ पे वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ बी में हो। तो एग्जाम्पल है कि अगर हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट निकाल रहे हैं यहाँ पे ए माइनस बी, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो सारे ए के एलिमेंट्स को होल्ड करेगा, लेकिन वो बी के एलिमेंट्स को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लें हमारे पास ए इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर है, और यहाँ पे बी इक्वल्स टू फाइव टू सिक्स है, तो ए माइनस बी हो जाएगा वन थ्री फोर, क्योंकि टू कॉमन है तो टू नहीं है इसमें, सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि टू जो है वो बी में भी आ गया। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे
कार्डिनैलिटी निकालने का। ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस कॉमन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो डुप्लीकेट हो जाएंगे, 2 टाइम्स आएंगे, इसलिए आप इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से हम कार्डिनैलिटी अगर हम निकालना चाहें इंटरसेक्शन बी की निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ सेट। तो यहाँ पे यूनियन में क्या जाएगा? अगर जो है दोनों सेट्स कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। लेकिन अगर दोनों सेट डिसजॉइंट हैं तो यूनियन में क्या होगा कि उसका इंटरसेक्शन तो फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हम जानते हैं पाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखा गया है क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ यही आएगा। वेन डायग्राम से हम सेट्स को कैसे समझते हैं? डायग्रामेटिकली हम लोग यहाँ पे सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं तो वैसे बताया गया है। ठीक है, तो एक जो है मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जॉन वैन, 1980 में, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ओके, तो वो हम देखते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उस यूनिवर्स के अंदर कोई सेट है ए और कोई दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं और ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट्स हैं। तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, फिर उसमें हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। तो वो जो बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं। और फिर हमने उस यूनिवर्स को कंसिडर करके जो भी सेट हमें बनाना है वो हम लोग उसको सर्कल की फॉर्म में डिफाइन करते हैं और फिर उन एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ए है, तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 4 6। तो 2 और 4 तो यहाँ पे कॉमन हो गया, इसलिए उसको हमने यहाँ पे कॉमन रीजन में लिख दिया। ओके, और जो सिर्फ ए में है उसको हमने सिर्फ ए के पार्ट में रखा, और जो बी वाले बी के पार्ट में रखा, और जो दोनों में ही नहीं है उसको हमने बाहर यूनिवर्सल सेट में डिफाइन कर दिया। तो ये तरीका होता है लिखने का वेन डायग्राम की हेल्प से सेट्स को समझने के लिए। अब अगर यूनियन निकाल रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो, वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हो, और वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, तो वो यूनियन बन जाता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन की जब बात होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाता है, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो इसलिए ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम बोलेंगे बी माइनस ए कर देंगे तो हमने यहाँ बनाया है बॉक्स जिसमें सारे यूनिवर्स एलिमेंट्स आएंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हमने लिख दिया ए, ये बी, और वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, तो ये हो जाएगा बी माइनस। इसी तरह से हमारे पास एक सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं सबसेट। तो ए इज सबसेट ऑफ बी कब होगा? मतलब जब सारे के सारे ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए इज अ चाइल्ड ऑफ बी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ए का रीजन है वो बी के अंदर डिफाइन किया गया है, क्योंकि सारे जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर है। ठीक है, इसी तरह से जो फॉर्मूला हम लोग अभी तक कार्डिनलिटी का पढ़ते आ रहे थे तो उसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनिट बी बन जाएगा। ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स एंड जो दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। फॉर्मूला हमारे पास था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया यहाँ पे 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गया 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइड द ए बी 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 2। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हम फॉर्मूले की हेल्प से जो है कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं। अगर हमें ए यूनियन बी नहीं पता है तो हम ए यूनियन बी फॉर्मूला यहाँ लिखा, लेकिन हमें
of the elements. So number of elements in E is 7, number of elements in P is 4, and number of elements in A and B is 9. So your 11 minus 9 is 2. Okay. तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने जो यहाँ पे कोशिश की है इन बेसिक कंसेप्ट को समझने की और आप लोगों को शेयर करने की। तो आशा है कि इसमें आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सेशन में हम इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें और अंडरस्टैंडिंग बनेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।